अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साबर अनक सेंटर हुसैनी चौक हाफिज़ाबाद। मेरे साथ मौजूद अहमद भाई। हम इनसे कारोबार के मतलब तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो अहमद भाई, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप कितनी देर से बिज़नेस कर रहे हैं? मेरे बाबा को तो ये बिज़नेस करते हुए माशाल्लाह से तकरीबन 28 साल हो गए हैं। तो मुझे यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइनिंग किए हुए जो सा ये बिज़नेस को पहले भी आता रहा हूँ, तो प्रॉपर इस बिज़नेस में इन हुए मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा सर, इस बिज़नेस को शुरू करने की कोई ख़ास वजह? मार्केट में और भी इतने ज़्यादा बिज़नेस हैं, आपने ऑप्टिक्स का इंतखाब भी क्यों किया? बेसिकली इस बिज़नेस को चूज़ करने की मेरी वजह ये है कि एक तो कुछ एजुकेशन से टच था मेरा जो ग्रेजुएशन की हुई है, तो अगर कपड़े के कारोबार में जाएँ तो उसके लिए कोई ख़ास एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेडिकल का जो सा एक प्रोफेशन है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया कि मेडिकल से इन टच रहेगा और स्टडी भी मेरी जो सी है साथ साथ वो कंटिन्यू भी रख सकता हूँ, पर लेकिन वो मैं नहीं रख पाया। इसमें यह भी है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उसके अलावा आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, आपकी डीलिंग है, वो आपकी स्टडी बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। और ये मेरा एक वैसे भी ख़ानदानी शोबा था, तो मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सर, पहले आपके वालिद साहब भी काम कर रहे थे, अब आप ये काम कर रहे हैं, मतलब आपके दुकानदारी करते काफ़ी अर्सा हो गया है। अगर अहमद भाई को ये काम करना चाहे, ऑप्टिक्स का, एनकों का काम करना चाहे, उसको आपके ख्याल में उसको कम से कम कितने एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी कि वो इतनी देर काम करे, तब वो जाकर दुकान बनाने के काबिल होगा? सबसे पहले तो बात यह है कि एक्सपीरियंस के अलावा एजुकेशन बहुत मैटर करती है। अब हमारे मोस्टली यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ पंजाब में ले लें, जो हमारे ऑप्टिक्स में बैठे हुए हैं लोग, वो मैट्रिक पास भी नहीं है मोस्टली। तो उनको फिर जो हमारे जो फील्ड का है ना, प्रॉपर नॉलेज नहीं बन सकता। तो पहली बात तो ये है कि कम से कम ग्रेजुएट तो वो हों या FSC ओ लेवल ज़रूर उन्होंने किया हो। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात है तो जो उसको काम में सीखने का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 2 साल तो मस्ट चाहिए। इसके अलावा फिर अगर फर्दर मज़ीद आपने इसमें मज़ीद आगे इम्प्रूवमेंट चाहनी है तो वो तो फिर आपको पता ही है कि टाइम फिर लगता है इम्प्रूवमेंट लेने के लिए। अच्छा सर, ये ऑप्टिक्स का बिज़नेस करने के लिए इसकी कोई ख़ास डिप्लोमा डिग्री वगैरह होती है? जी बिल्कुल, इसका ऑप्टिक्स में जो अलहदा एक पार्ट है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट का है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो डिप्लोमा है वो पूरे 5 साल का डिप्लोमा है, वो मेडिकल से रिलेटेड होता है। उसमें सिर्फ आपको ऐनक साजी नहीं, आप उसको गवर्नमेंट जो है वो अलो करती है कि आप आई टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आई टेस्टिंग करें। उसके अलावा आपको बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट शॉप खोलने की इजाज़त दे देती है, उसमें फिर किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होती। मतलब आप ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं, मरीजों को चेक कर सकते हैं? ऑपरेशन वगैरह सर्जरी जो सी है वो बाकायदा फिर आपको MBBS करना पड़ता है। उसमें फिर आगे स्पेशलाइजेशन होती है, आई स्पेशलिस्ट जो सा वो अलग डॉक्टर होता है। जो ये ऑप्टोमेट्रिस्ट है वो जस्ट आई टेस्टिंग के लिए होता है, डॉक्टर का मुआवन समझ लें, असिस्टेंट समझ लें। अच्छा सर, जब आपने ये काम शुरू किया था, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से, कितने पैसे का काम शुरू किया था? जैसा कि मैंने बताया कि मेरे वालिद साहब को 28 साल हो गए, तो 28 साल पहले तो कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो अब फ़ी ज़माना के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्टिक्स का जो काम है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अब जैसा कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें गुच्ची है, रेबन है, पोर्शे है, डियोर है, ये सारे ब्रांड्स अवेलेबल। अगर आप प्रॉपर ये ब्रांड्स रखें या उसके अलावा आप अगर लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो रखें, वो भी बहुत एक्सपेंसिव लेंसेज पड़ते हैं। हर तरह का आपने अगर फ्रेम रखना हो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ऑलमोस्ट तकरीबन 50 लाख के करीब अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो फिर आप कोई ब्रांड की दुकान खोल सकते हैं। वैसे फर्दर आप देखें तो छोटी मोटी तो शॉप्स ऑप्टिक्स की आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगी, तो वो तो 10 लाख 12 लाख से इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। इससे कम में शीशे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। सर, आपके ख्याल में बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप 10-12 लाख रुपया लगा के बिज़नेस स्टार्ट करें या डायरेक्ट 50 लाख 60 लाख लगा के बिज़नेस स्टार्ट करें? सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप अगर ऑप्टिक्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको पता है कि मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में कि आप अगर एजुकेशन से आपने अच्छी तालीम हासिल की है, तो फिर आपको बजाय इसके कोई कपड़े की कोई दुकान डालने के या आप कोई शूज़ की शॉप खोलते हैं, उसके बेहतर है कि आप कोई ऐसी शॉप खोल लें जहाँ पर आपको एजुकेशन भी रिलेटेड मिले। अच्छा, जब आपने इस दुकान की फर्निशिंग की है, माशाल्लाह बहुत प्यारी दुकान आपने बनाई है, आपका कितना खर्चा आ गया था इस शॉप के ऊपर? हमारा डेकोरेशन में खाली जो सी इसको डेकोरेट करने में तकरीबन 10 लाख के करीब लग चुके हैं। बिल्कुल। और फर्निशिंग
और जो आपकी दुकान में माल पड़ेगा कितने का होगा? माल में फिर बताया तो है आपको कि आपने अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो 50 लाख लग जाएंगे आपको। आपने हर तरह का माल, अब मेरा होलसेल का भी बिजनेस है साथ, तो ज़ाहिर है होलसेल में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हर तरह की फिर इन्वेस्टमेंट होगी, फिर वो काफ़ी पैसे लग जाते हैं। अच्छा अहमद भाई, देखिए मैंने 15-20 लाख से काम शुरू किया है, 1-1.5 साल मैंने कहीं से नॉलेज लिया है इसके काम के मतलब। अब आपके ख्याल में मेरी दुकान कितनी देर में चल जाएगी? चलने का बात तो आपकी एक रेपुटेशन पर है कि आप क्या डीलिंग किस तरह की है किसी कस्टमर के साथ। आपको मेन चीज़ है आपको काम का नॉलेज कितना है। देखिए आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपसे आकर कोई प्रिस्क्रिप्शन इस तरह की दे देता है डॉक्टर की, अगर आप वो प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं समझ पाते तो नेक्स्ट टाइम जो सा आपके पास पेशेंट तो नहीं आएगा, वो तो यही कहेगा इसको काम नहीं आता। आपको अगर प्रॉपर काम आता है, आपकी डीलिंग अच्छी है, मेन चीज़ जो आपके बिज़नेस में मैटर करती है ना हर बिज़नेस में, वो ये है कि आपकी डीलिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी डीलिंग अच्छी नहीं है तो आप जो है ना वो शॉप नहीं ओपन कर सकते। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अ मैन शुड नेवर एवर ओपन ए शॉप हु कैन नेवर स्माइल। मतलब आपका अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। अखलाक अच्छा होना चाहिए। अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आपका मसला इतना तजर्बा पहले आपके वाल सब करते रहे, अब आप 4 साल से कर रहे हैं, जो आपने लोवेस्ट इनकम आपकी पर मंथ थी, लोवेस्ट इनकम वो क्या थी? लोवेस्ट इनकम उस वक्त जो है सबके साथ ही थी, तकरीबन पर डे इनकम हो जाती होगी कोई 1200-1300। अब तो फिर उस हिसाब से मैंने हर चीज़ रखी है तो फिर अच्छा अगर मिसाल है, अगर माशाल्लाह आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आपने अगर हाईएस्ट इनकम आपने पर मंथ कमाई वो क्या थी इनकम? हाईएस्ट इनकम आपने कहा यार मैं इस वक्त मैंने हाईएस्ट इनकम मेरी ऑफ द ईयर या ऑफ द लाइफ में हाईएस्ट इनकम है मेरी। तकरीबन हमारी हाईएस्ट इनकम जो रही है वो तकरीबन 20,000 के करीब या इससे ज़्यादा हो जाती है। अगर वो होती है ईद के दिनों में, अब तो वो सेटअप नहीं है, लेकिन अब क्योंकि कोरोना के हालात हैं, कोविड है जैसे लॉकडाउन वगैरह, तो इसमें हमारा जो है वो सेटअप थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मतलब आपकी इनकम का हिसाब आप पर डे के हिसाब से मैनेज करते हैं कि मैंने आज कितना कमाया, आज मैंने कितनी सेल की है, या पर मंथ के हिसाब से चलते हैं आप? हम तो पर मंथ की देखते हैं कि पर मंथ में क्या निकलता है। पर डे के हिसाब से अगर आप देखते जाएँ तो फिर तो आप काम कर बैठे हैं कि आपने देखें जो भी माल वगैरह लेना है तो वो आपने रोज़ रोज़ तो नहीं ख़रीदना, इसी तरह या रोज़ रोज़ तो बिजली का बिल तो नहीं आना, वो फिर मंथली आएगा। मंथली आपने एक शॉप में इन्वेस्ट करना है, वो जो घर के खर्चे होते हैं वो तो पर डे में काउंट नहीं होते। अच्छा सर, वो कौन कौन से मसाइल हैं जो अनक साज को, एक दुकानदार अनक साज को किसी मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा मसाइल तो ये है कि अगर आप किसी ऐसे छोटे सिटी में बैठे हैं वहाँ जहाँ पर आपको प्रॉपर लैब अवेलेबल नहीं है, कोई इस तरह का डॉक्टर नंबर लिख के दे देता है कि जो आपके शहर में अवेलेबल नहीं होता, उसको ऑर्डर करना, ठीक है, और वो ऑर्डर अगर लेट डिलीवर हो, सबसे मेन मसला जो सा वो ये होता है। फिर पेशेंट हमारे पाकिस्तान में ये है कि हमें टाइम नहीं देता ग्लासेस बनाने के लिए, तो ये हमें सबसे बड़ा अक्सर लोगों को मसला होता है कि वो कहते हैं कि फटाफट जो है ना वो बस चुटकियों में ऐनक बन जाए, तो ऐसे तो नहीं होता। एक ज़ाहिर है एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है ये आपकी बॉडी का, तो इसके लिए टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है। ये एक छोटा सा मसला है। फिर उसके बाद फर्दर मसले जो हर शॉपकीपर्स को दरपेश होते हैं वो फिर चलते हैं साथ साथ। अच्छा, आपके ख्याल में जो ज़्यादातर ऐनक साज होते हैं वो क्या गलती करते हैं, कहाँ पर गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं चल पाता? वो जल्दी दुकान डाल देते हैं। बात वैसे मैंने देखा हुआ है, वो उनको नॉलेज होती नहीं है, वो अपने हिसाब से नंबर 1 काम ज़्यादा कर देते हैं। बस यही है, वो जब आपने प्रॉपर काम नहीं सीखा, 3 महीने 4 महीने 5 महीने में जब आप अपनी शॉप बिज़नेस शुरू कर देंगे तो फिर तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस। मतलब आपको पहले मुकम्मल नॉलेज लेनी चाहिए, जो भी आपने काम शुरू करना है मुकम्मल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, फिर आप काम शुरू करें, आप कामयाब होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है ना, आपने कोई भी काम करना है उसके बारे में आपको प्रॉपर पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपकी वाकफियत होनी चाहिए। जब तक आपकी किसी से भी वाकफियत नहीं बनती, आप किसी से जगह काम सीखने जाते हैं तो वहाँ आप सिर्फ काम ही नहीं सीखते, आपकी जो है ना वो लोगों के साथ वाकफियत भी बनती है। वो वाकफियत की बेस पर कई पे कस्टमर क्लाइंट्स जो हैं वो आपकी तरफ मायल होते हैं। हर बात मैंने इस तरह देखा है, मेरी भी क्लासेस लगी हुई है, वो इस तरह करते हैं कि जो आपका मटेरियल होता है, जो आपसे पैसे लेते हैं वो ज़्यादा ले लेते हैं, जो मटेरियल होता है वो जो ऐनक होते हैं, जो लेंस होता है वो हल्का लगा देते हैं, मतलब उनका मेयार नहीं बनाते हैं अपना, वो बस एक दफ़ा ही कहते हैं मुर्गी ज़िबा कर दो। आप उनके मतलब क्या राय रखते हैं कि उनके मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको खुदा का खौफ करना चाहिए कि आपने पैसे लिए हैं तो उसके मुताबिक काम करें। आप अपना मेयार अगर मेंटेन करेंगे तो कस्टमर आपकी तरफ दोबारा आएगा। आपने एक चीज़ लगा कर दे दी है, आप मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल
हमारे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक शीशा अवेलेबल आता है, हार्डकोड कहते हैं उसको, छोटा आम सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप उसको उसकी जगह आप उसको शीशे का शीशा, मतलब प्लास्टिक की जगह शीशा लगा देते हैं, तो वो दोबारा तो आपकी तरफ नहीं मुड़ के देखेगा। इसी तरह मतलब आपने एक दफ़ा मुर्गी ज़िबा कर ली है, अब आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। मुर्गी ज़िबा नहीं है कि सोने के अंडे वाली मुर्गी का जो सा ना वो देखना चाहिए, अंडा लेना चाहिए, मुर्गी को नहीं खाना चाहिए। अच्छा सर, अब आप हमें ये बताएं, अब आपने दुकान बना ली है, बिल्कुल। अब वो कौन कौन से खर्च हैं जो आप बर्दाश्त करते हैं, जो आपको डेली बेस पे या मंथली बेस पे खर्च हैं जो आप पे करते हैं? कुछ ख़ास बर्दाश्त तो करना नहीं पड़ता हमें, बस ये है कि जो शॉप में कोई नुकसान हो जाता है, जैसे डस्टिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें डस्टिंग में समटाइम्स फ्रेम ब्रेक हो जाते हैं। आप फिटिंग कर रहे हैं, हम फिटिंग के दौरान कई दफ़ा फ्रेम ब्रेक हो जाता है, शीशा टूट जाता है। ऑर्डर का अगर स्पेशली शीशा हो, और ऑर्डर का शीशा फिर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो डॉक्टर स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन लेके लिख कर देता है, तो अगर वो ब्रेक हो जाए तो फिर हमें वो चार्जेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मतलब मेन बात वो ही है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल, आपको पता हो कि मैंने क्या करना है, कब करना है और क्यों कर रहा हूँ मैं ये बात। बिल्कुल, वो आपने जो भी काम कर रहे हैं उसके आपका अच्छा और बुरा और सही और गलत उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा दुकान का किराया, बिजली का बिल, ये आपको कितने आ जाते हैं? इस वक्त हमारी दुकान का जो रेंट चल रहा है इसका, ये सिटी के हिसाब से या रोड के हिसाब से वो 25,000 चल रहा है। और एसी का बिल, एसी लगा हुआ है, कोई लाइटिंग हमारे पास है, यूपीएस, हर चीज़ इन्वॉल्व की हुई है। वो बिल मिलाकर तो तकरीबन बिल हमारा 10,000 के करीब बिल बन जाता है। 30,000 तो ये मोटा मोटा खर्चा। उसके अलावा बाकी बिल फिर सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, वो टूट फूट हर चीज़ अंदर आ जाती है। अच्छा सर, कोई एक टिप अगर आप कहें जी मेरी 4 साल का, मेरे वाल साहब के 20 साल का, 28 साल का जो तजर्बे का निचोड़ है, वो एक टिप आप क्या देंगे? मैं तो यही टिप दूंगा कि अगर आपने एजुकेशन हासिल की है अच्छी, तो आप ऑप्टिक्स की दुकान खोलें और प्रॉपर इसका नॉलेज लेकर खोलें। अगर आप एफएससी करते हैं तो एफएससी के बाद बाकायदा इसका ऑप्टोमेट्रिक्स का डिप्लोमा करें, वो सबसे बेहतर है। आप हर तरह की रुकावटों से बच जाते हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि कपड़ों की दुकानें तो डालने वाले बैठे ही हैं, फिर आपने अगर पढ़ा नहीं है तो फिर खुदा के लिए इस शोबे में ना आए, ये शोबा ना ख़राब करें। अच्छा सर, आप ये क्या बिज़नेस दूसरों को सजेस्ट करेंगे कि इस बिज़नेस में आएँ? वाई नॉट, श्योर, मैं तो करूँगा। मेडिकल से रिलेटेड है, इसको तो मैं सजेस्ट करूँगा। साफ़ सुथरा बेहतरीन काम है, इसमें किसी किस्म की डस्ट नहीं है, कोई तंगी वाली बात नहीं है। जैसे मेडिकल स्टोर है, कोई आपको पुलिस वाला लॉकडाउन के डेज़ में तंग नहीं करता, हमें भी इसी तरह मेडिकल में कोई तंग नहीं करता। बेहतरीन शो है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थी नाज़रीन ऑप्टिक्स की एक दुकान के मुताल्लिक़ एक तफसीली वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत शुक्रिया।